हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरो का रीडिंग है, गॉसिप करने वाले आपके नाम का जिक्र क्यों करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वही आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो की स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, गॉसिप करने वाले, दो कार्ड नहीं चाहिए, गॉसिप करने वाले उनके नाम का जिक्र क्यों करते हैं। टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यूनिवर्स डिवाइन बताइए टेन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, फोर ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एट ऑफ कप। यहां से देखते हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर से द एम्प्रेस, फोर ऑफ सॉर्ड, फिर से बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 100% एनर्जी आई है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ 30% ही है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 90% है। इसका मतलब ये होता है कि गॉसिप करने वाले आपके नाम का जिक्र इस वजह से करते हैं क्योंकि यहाँ इमोशंस ही नहीं है। जो मैंने कहा 30% ही है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस ना होने का मतलब ये होता है कि आप अपने इमोशंस को दूसरों के सामने ज़्यादा रखते नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। तो गॉसिप करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा आप में ये बात नोटिस करते हैं कि आप अपने इमोशंस को ज़्यादातर छुपाना ज़्यादा पसंद करते हो। आप क्या फील कर रहे हो, आपके चेहरे के हाव भाव, एक्सप्रेशन किस तरीके की क्या हो सकते थे, वो पढ़ने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आप अपने इमोशंस को चेहरे के ऊपर ज़्यादा लाने नहीं देते हो। आपके घर परिवार में इमोशनल वाइज क्या चल रहा है वो आपके चेहरे से भापा नहीं जा सकता है, ऐसा उनको लगता है। इस वजह से आपका नाम ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले रहे हैं। गॉसिप करने वाले आपका ज़्यादा से ज़्यादा नाम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि आपके इमोशंस वो नहीं पढ़ पाते हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है वो उनको पता नहीं चलता है। हाँ, आपकी पर्सनालिटी में रोब वो ज़्यादा नज़र आता है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने घर परिवार में अच्छे स्टेटस के मालिक हो या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, आपके जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। इस तरीके से लोग अनुमान लगाते हैं और कहीं ना कहीं आप भी बढ़ चढ़कर अपने मुंह से ही अपनी ज्वेलरी की, अपने कपड़े की, अपने स्टेटस की बहुत ज़्यादा ही वाहवाही करते हो। अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करना ज़्यादा पसंद करते हो। ऐसे आप इंसान हो, ऐसा यहाँ नज़र आता है क्योंकि यहाँ 4 की एनर्जी ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरीके से लोगों को दिखाते हो कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी संतुष्ट इंसान हो, आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया चल रहा है, आप अपनी लाइफ से खुश हो, आपके पास सब कुछ आ रहा है, आपको किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं है, आप हर तरीके से खुश हो अपने जीवन में। आपके जीवन में कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर चीज़ में खुश हो। आपकी किस्मत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, आप बहुत अच्छा कमा रहे हो। मतलब आप अपनी पर्सनालिटी से हर रूप से दिखाते ज़रूर है। यहाँ आप मेल हो या फीमेल हो, अपनी पर्सनालिटी से आप ज़रूर दिखा रहे हो, लेकिन यहाँ ये भी है कि आप बढ़ चढ़कर अपने मुंह से भी
अपनी तारीफ ज़रूर कर रहे हो कि आपके पास ये है वो है, मतलब आपके घर परिवार में आपके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ आप उनके साथ शेयर भी करते हो। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आपका नाम का जिक्र ज़्यादा होता है कि ये बढ़ चढ़कर दिखावा करती है या दिखावा करता है, ये बढ़ चढ़कर अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं ये हमें समझ नहीं आता है, और इसके इमोशंस को पकड़ना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, या यूं कहूँ कि नामुमकिन ही है। आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में और इसकी फीलिंग क्या है वो समझ में नहीं आता है। बाहरी तौर पर आप हर तरीके से दिखा रहे हो कि आपके जीवन में ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है। वो गॉसिप में आपके नाम का जिक्र इस वजह से ही कर रहे हैं क्योंकि आप सब कुछ बहुत बढ़िया दिखा रहे हो। A to Z चीज़ें आपकी बेस्ट है, बेहतरीन है, आप हर तरीके से खुश हो, इस तरीके से ही दिखा रहे हो। उनको लगता है कि आपको तो ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता होगा, वो इस तरीके से भी आपको लेकर बोलते हैं। नौकर चाकर काम करते होंगे और आप बहुत ज़्यादा कंजूस भी हो, किसी को घर पे दावत के लिए बुलाते भी नहीं हो, और हमें घर पर कभी भी इनविटेशन भी नहीं देते हो घर पर बुलाने का, हमें कभी घर पर आवकार भी नहीं देते हो, हमें बुलाते भी नहीं हो। आपके मन में क्या चल रहा है आप ही जानते हो और कोई नहीं जान सकता है। तो आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों के प्रति भी आपका ध्यान है, वो हमने देखा है। ये आप बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखते हो, चिवट्टा रखते हो, कॉन्शियसनेस में रहते हो। यहाँ वो ये भी देखते हैं कि आप वैसे तो जो दिखा रहे हो वो सच है या फिर जो नहीं दिखा रहे हो वो सच है। आप अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो तो सच में आप इमोशनल वाइज खुश भी होंगे या नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस तरीके से भी आपके लिए बोला जाता है क्योंकि आप अपने इमोशंस को कभी कहीं से भी रखते भी नहीं हो और उसको लेकर बातचीत भी नहीं करते हो। आपके घर परिवार में लोग आपके साथ किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, उसके बारे में भी कभी ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो। दी एम्प्रेस की 2 बार एनर्जी आई है, तो बाहर से आप जो कुछ भी एक अच्छी पर्सनालिटी दिखा रहे हो तो अंदर की बात क्या है वो नहीं समझ में आ रही, क्योंकि आपके चेहरे के हाव भाव से पता नहीं चल रहा है कि आप सुखी भी हो या दुखी हो। बाहरी तौर पर से तो लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सुखी इंसान हो, आपके जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, आपको किसी भी बात की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ आप इमोशनल वाइज बहुत ज़्यादा बुझे से, कटे से ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, इस तरीके की एनर्जी में रहते हो। तो आखिर बात क्या है, आपके आसपास के परिवार के लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपको प्यार नहीं करते हैं, आपके साथ घुलते मिलते नहीं हैं, आपके साथ वक्त नहीं बिताते हैं, इस तरीके से लोग सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशनल वाइज कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन आप वो दर्शाना नहीं चाहते हो, बताना नहीं चाहते हो, कहना नहीं चाहते हो, इस तरीके से वो बोल रहे हैं। बाकी आपके पास हर चीज़ें आ रही है, वो तो आपकी पर्सनालिटी से ही पता चल रहा है, आपके व्यक्तित्व से ही पता चल रहा है, लेकिन आपके स्वभाव में जो एक कमी महसूस होती है हमें, वो है इमोशनल वाइज, कि आप इमोशनल वाइज कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर हो, टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, लेकिन वो बात हमें कभी नहीं बताओगे। आप बहुत दुखी हो, अकेले हो, परेशान हो इमोशनल वाइज, ऐसा लोग देख पा रहे हैं, लेकिन इसके बाद का जिक्र आप नहीं करते हो। आपके नाम का जिक्र है इस वजह से लोग कर पाते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फॉल्ट नज़र आता है, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम नज़र आती है, कहीं ना कहीं कुछ तो एक फेस नज़र आता है उनको, जो वो आपको बताना नहीं चाहते हैं, कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपस में वो बातचीत ज़रूर करते हैं आपको लेकर कि कहीं ना कहीं आप अंदर से दुखी हो, बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, लेकिन सामने से ऐसे दिखाओगे कि आप राजा महाराजा जैसी लाइफ जी रहे हो, इस तरीके से दिखाओगे। तो इमोशनल वाइज आप बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो, चाहे आपके पास पैसे हो, पोजीशन हो,
बहुत सारी चीज़ें हो, आपका लक हो, हर तरीके से सब कुछ आपके पास क्यों ना हो, लेकिन इमोशनल वाइज कहीं ना कहीं आप अंदर से थोड़े डिस्टर्ब हो, इस वजह से आपके नाम का जिक्र होता है। गॉसिप में लोग आपको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत इस वजह से भी करना चाहते हैं क्योंकि आपके स्टेटस को देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इसका स्टेटस कितना अच्छा है, इसके कपड़े कितने अच्छे हैं। बोलने की छटा भी आपकी बहुत अच्छी होगी और आपका स्थिर और स्टेबिलिटी से रहना भी लोगों को पसंद है। एक एम्प्रेस जिस तरीके से रहती है वो हर तरीके से दिखाती है कि वो हर तरीके से अपने जीवन में ऑलमोस्ट उनके पास जितना भी है उससे वो बहुत ज़्यादा खुश है, वैसा आप भी दिखा रहे हो। इस वजह से आपका नाम बार बार लिया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही कलरफुल लाइफ जी रहे हो, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बेहतरीन लाइफ जी रहे हो, लेकिन जो आप दिखा रहे हो वो वाकई में सच है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी इमोशंस को छुपा रहे हो। बाकी ऑलमोस्ट आपके पास कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, स्टेटस है, वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास इमोशंस की कमी है या अपने ही लोगों का सपोर्ट नहीं है, इस वजह से दुखी हो, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने जिक्र नहीं करते हो। यहाँ 2 बार एम्प्रेस के एनर्जी के आने का मतलब ये भी होता है कि आप हर चीज़ में ऑलमोस्ट खुश हो, लेकिन दोनों के साइड में 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। इसका ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इमोशन से आप थोड़े कमज़ोर हो। बहुत सारी बातें आप अपने तक ही रखना ज़्यादा पसंद करते हो, ये बात भी उनको कहीं ना कहीं खलती है। आप जितना दिखाना चाहते हो उतना ही दिखाते हो, ज़्यादा किसी के साथ बातचीत नहीं करते हो, ज़्यादा किसी के साथ गहराई से बॉन्डिंग नहीं रखते हो, अपना कनेक्शन भी ज़्यादा नहीं रखना पसंद करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बातें छुपी ही रहती है, इस वजह से भी लोग आपके बारे में बातचीत करते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेकर यही लगता है कि आप जिम्मेदार पर्सन तो नज़र आते हो, मेहनतू पर्सन भी नज़र आते हो, स्टेटस वाइज एक कलरफुल लाइफ जी रहे हो ऐसा भी नज़र आता है, लेकिन आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है। आप कुछ ना कुछ ऐसा महसूस करते हो, फील करते हो, लेकिन वो आप किसी को बताना नहीं चाहते हो क्योंकि आपके पास हर चीज़ें हैं, तो एक चीज़ नहीं होने से किसी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। इस वजह से आप वो बातें अपने तक ही रखना ज़्यादा पसंद करते हो, ऐसा भी वो मानते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ लोग जो भी गॉसिप कर रहे हैं साथ मिलकर आपको लेकर, वो आपकी स्टैंडर्ड लाइफ को लेकर है, आपके स्टेटस को लेकर है, आप अपने जीवन में जो कुछ भी लोगों को दिखा रहे हो उसको लेकर है, आप जो कुछ भी अपनी पर्सनालिटी में, अपने स्टेटस में, अपने मेहनत में, अपनी जिम्मेदारी में, अपने लोगों के लिए जो कुछ भी दिखा रहे हो वो वाकई में कितना सच है कितना झूठ है उसको लेकर लोग बातचीत कर रहे हैं, और आप कितने संतुष्ट लाइफ जी रहे हो उसको लेकर लोग बातचीत कर रहे हैं। तो लोग इस वजह से ही आपका नाम का जिक्र करना चाहते हैं क्योंकि उनको आपकी बातचीत करना पहले तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सेकंड थिंग ये है कि आप क्या सच है और क्या झूठ है वो उनको फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है, इस वजह से लोग बातचीत कर रहे हैं। थर्ड चीज़ ये है कि आप अपने इमोशंस को लेकर कोई बात नहीं करते हो, इस वजह से भी लोगों को आपकी बातचीत करनी है। कहीं ना कहीं आप जीवन में खुश हो या नहीं खुश हो इसको लेकर ज़्यादा लोग बातचीत करते हैं। आप सच में सुखी हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो इसको लेकर बातचीत करते हैं। यहाँ मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में हर तरीके से खुश हो। यस, आपके नाम का जिक्र इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ में हर तरीके से खुश नज़र आ रहे हो। इमोशनल वाइज आप लोगों को इस वजह से नहीं दिखाना चाहते हो क्योंकि नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसा आप मानते हो। पता नहीं आपने पास्ट में ऐसा तो क्या देखा है अपनी लाइफ में जिसकी वजह से आप इस तरीके से मानते हो कि हम इमोशनल वाइज चीज़ें लोगों को बताते हैं, दिखाते हैं तो इसमें नज़र लग जाती है।
इस वजह से इमोशनल बातें ज़्यादा करना पसंद नहीं करते हो, जितना हो सके प्रैक्टिकल रहना पसंद करते हो। और इसके लिए लोग चाहे जो भी सोचना चाहे सोचे, चाहे जो भी गॉसिप करना चाहे गॉसिप कर सकते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप अपने जीवन में हर तरीके से खुश नज़र आ रहे हो। आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, आपके पास स्टेटस भी है, आपके पास जो हर चीज़ आपको चाहिए वो सब कुछ है। आपके पास स्टेबिलिटी भी है, आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई भी हो और आप अपने जीवन में सुकून और शांति भरी लाइफ भी जी रहे हो। लेकिन यहाँ आप अपने इमोशंस को ज़्यादा लोगों के सामने रखते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। इस वजह से उनको बातचीत करनी है वो करने दो। बाकी यहाँ आप अपने हर एक एंगल से बहुत बढ़िया नज़र आ रहे हो और बहुत सारी चीज़ों में आपने कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से सब कुछ पा लिया है, वो भी यहाँ नज़र आता है। तो आपने अपनी लाइफ, ये जो टेम्परेंस की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं पास्ट की बहुत सारी चीज़ों ने आपको एक अलग इंसान बना दिया है। आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसी चुनौतियों का सामना किया है जो बहुत ज़्यादा कठिन थी आपके लिए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भरी थी। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी पड़े थे, टूट भी गए थे। आपने अपनी लाइफ को फिर से नए तरीके से स्टार्ट की है। इस वजह से अब आप पूरी तरीके से बदल गए हो और लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना ही पसंद करते हो, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता चल गया है कि हमारे इमोशंस की लोगों के सामने तो कोई भी वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ जेलस हो सकते हैं और हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं आता है। और वो हमारे इमोशंस से वो कभी खुश ही नहीं हो सकते हैं। तो क्यों ना हम ही उनके साथ प्रैक्टिकल ही रहे। ये आपका जो मानना है, बिलीव है, वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की वजह से आ गया है। आपने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है, आपने बहुत सारी चीज़ें बदली है, आपने अपने बिहेवियर को भी सुधारा है, आपने अपने व्यक्तित्व को भी सुधारा है। अभी आप जो गोजस लग रहे हो वो आपकी सिचुएशन ने आपको ऐसा बनाया है। पहले आप भी इतने ज़्यादा बढ़ चढ़ कर ज़्यादा तैयार होना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया। बहुत सारे ऐसे आपके जीवन में चुनौतियाँ आई, स्ट्रगल आया, परेशानियाँ आई, इसकी वजह से आप पूरी तरीके से बदल गए और अब आप ऐसे हो चुके हो। आप प्रैक्टिकल ही रहोगे, लोगों के सामने अपने इमोशंस, अपनी बातें, पास्ट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करना आपको पसंद नहीं है। और वो आप ऑलमोस्ट सही चल रहे हो, किसी के साथ डिस्कस करनी भी नहीं चाहिए, वरना इसका लोग फ़ायदा ही उठाएंगे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। इससे अच्छा अभी जो लाइफ में चल रहा है उसमें भी प्रैक्टिकल तरीके से ही लोगों को दिखाना है। चाहे लोग इसके लिए बातचीत करें, इससे आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत यहाँ नज़र नहीं आ रही है। आप अपने जीवन में ऑलमोस्ट हर तरीके से खुश हो, तो ऐसे ही बने रहिए। दूसरों की वजह से आपको यहाँ बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने जो कुछ भी पाया है वो अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से पाया है, मेहनत से पाया है, अपने गोल माइंडसेट से पाया है, बहुत ही दिमाग लगाकर पाया है, बुद्धि से पाया है। इसको अब जाने नहीं देना है। और ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हो। कहीं ना कहीं हमारी कोई भी वीकनेस लोगों को पता चली तो इसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। और अब आप ऐसी भूल नहीं करना चाहते हो। आपने बहुत सारी गलतियां और भूल पास्ट में की है, इसको आप दोहराना नहीं चाहते हो। इस वजह से आप जैसे अभी हो वैसे बहुत बढ़िया हो, ऐसे ही बने रहिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।